बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमें जो है वो कम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई है cos z इज़ इक्वल टू 2 और इसको जो है वो हम क्या करना चाहते हैं, z की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं, इसको जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे स्टूडेंट्स के z जो है वो अगर हम लेट कर लें कि z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो इसकी बेसिकली हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस इक्वेशंस को क्या करे, ये सेटिस्फाई करे। तो अब इक्वेशन जो है वो गिवन है, गिवन cos z इज़ इक्वल टू 2। अब cos z जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। z की जगह पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू को रिप्लेस करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे और उस बुनियाद पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। उन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। उस x और y की वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू z आ जाएंगी। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास cos ऑफ z इज़ x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ये कौन सा फार्मूला बनता है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनता है। दैट इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो cos आयोटा y है इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं cos में आयोटा ख़त्म होके cos हाइपरबॉलिक y आ जाएगा, साइन x और इसके अंदर आयोटा साइन हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है जी। अब ये क्या बन गया, दैट इज़ cos x cos हाइपरबॉलिक y माइनस आयोटा साइन x साइन हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 0। इसको जो है वो मैं 2 कह लेता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम इनको इक्वेट करें तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक है cos x cos हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू 2 और एक आएगा माइनस साइन x साइन हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू 0। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये cos x cos हाइपरबॉलिक 0 इज़ इक्वल टू 2 है, ये 1 आ गया तो ये 2। तो ये एज cos ऑफ x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। आप लोगों को पता है कि cos की जो रेंज होती है, आउटपुट वैल्यू होती है, वो -1 से लेके 1 के दरमियान होती है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ cos x इज़ कैन नेवर बी 2। ठीक है, ये जो है वो cos x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, y 0 की इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर y 0 के इक्वल नहीं है तो दैट इज़ साइन हाइपरबॉलिक y इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब साइन हाइपरबॉलिक y अगर 0 की इक्वल नहीं है तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन x इज़ इक्वल टू 0। x जो है वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, n पाई के, n बिलोंग्स टू z है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू को अगर हम स्टूडेंट्स अब इधर इस रिलेशन में पुट करें, cos x cos हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू क्या है, 2 है। अगर मैं इधर n पाई पुट करूँ, cos x की जगह पे n पाई रिप्लेस करूँ तो ये cos हाइपरबॉलिक y ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। और ये -1 रेज़ टू पावर n आ जाएगी, क्योंकि cos की वैल्यू जो है वो 1 - 1 आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो ये रिप्लेसमेंट आती रहेगी। क्यों, पाई -1 होता है, 2 पाई 1 होता है, फिर 3 पाई -1 होता है, 4 पाई जो है वो 1 होता है, इसलिए इसकी पावर n लिखी जा सकती है। cos हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे n नहीं होगा बल्कि 2n होगा। ठीक है, 2n विल सेटिस्फाई। तो एक तो ये है कि हमारे पास जो n है, n मस्ट बी इवन, n मस्ट बी इवन, n जो है वो इवन होना चाहिए। एंड जब n इवन होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ये cos हाइपरबॉलिक y ये फिर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। cos हाइपरबॉलिक y इज़ इक्वल टू 2।
अच्छा, अब cos हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू जो है वो 2 है, तो एक तो ये है कि हम इसे लिख लें y इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक इनवर्स 2, तो ये y की वैल्यू आ गई। x हमारा जो है वो अब n नहीं है, क्योंकि n आड भी आ रहे हैं इवन भी, तो n को हम जो है वो किससे रिप्लेस कर देते हैं, 2n से जो है वो रिप्लेस कर दें, तो 2n पाई n बिलोंग्स टू z। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इधर पहले m लिख लें, ठीक है, इधर क्या करें, पहले m लिख लें और n के बाद जो है वो इसको इवन में चेंज कर लें और 2n कर लें। बहरहाल ये है कि ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ गया है, x आ गया है, x ये है, y ऊपर हमें दिया गया है, ये वैल्यू रिप्लेस करें तो z जो है वो फिर किसके इक्वल बनेगा, x प्लस अयोटा y है, तो x की जगह पे हम 2n पाई रिप्लेस करेंगे, y की जगह पे cos हाइपरबॉलिक इनवर्स 2 आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास z की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो इस इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। अब ये है कि एक इसमें आंसर्स जो हैं वो दो तरह से लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो z की ये वैल्यू आ गई है 2n पाई प्लस एटा cos हाइपरबॉलिक इनवर्स z के इक्वल आ गई। अब ये जो cos हाइपरबॉलिक इनवर्स z है, इसको एक और फॉर्म में भी जो है वो log नेचुरल की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, y की, तो y इज़ इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक इनवर्स 2, ठीक है, cos हाइपरबॉलिक इनवर्स 2। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ cos हाइपरबॉलिक y किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। cos हाइपरबॉलिक y किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। अब हम इस cos हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू 2 इसको सॉल्व करते हैं। cos हाइपरबॉलिक स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है e रेज टू पावर y प्लस e रेज टू पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर y प्लस e रेज टू पावर माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं e रेज टू पावर y प्लस 1 ओवर e रेज टू पावर y इज़ इक्वल टू 4। अब ये क्या बन गया, इसका आप जो है वो एलसीएम लें, तो एलसीएम e रेज टू पावर y इसका स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 e रेज टू पावर y आ जाएगा। e रेज टू पावर y इसका स्क्वायर माइनस 4 e रेज टू पावर y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, इसको हम जो है वो 4 कह लेते हैं। अब मैं ये लेट कर लूँ कि लेट e रेज टू पावर y इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें क्या है, t के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, ये दैट इज़ इक्वल टू टी स्केयर माइनस 4t प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। a इसमें 1 के इक्वल है, b माइनस 4 है और c की वैल्यू 1 है, तो t किसके इक्वल आएगा, माइनस b प्लस माइनस b स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a के इक्वल आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे t जो है वो किसके इक्वल है, t इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 4 है, प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 1 एंड c भी जो है वो 1 है, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो ये 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। इसको भी मज़ीद 4 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 2 अंडर रूट 3 ओवर 2। 2 इसमें से कॉमन ले लो तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगा, और ये 2 इससे कैंसिल होके ये आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स t ये आ गया, और t को हमने किसके इक्वल पुट किया था, e रेज टू पावर y के, तो e रेज टू पावर y इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये क्या आ गया, e रेज टू पावर y इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो अगर स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, अब इन दो इक्वेशंस को हम जो है वो सॉल्व करके इसकी वैल्यू को जो है वो लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या बन गया, y जो है वो दो e रेज टू पावर y दैट इज़ इक्वल टू
2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो y किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग नेचुरल 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ये आ जाएगा। और ये हमारे पास वैल्यूज़ इसकी दो आ गई, एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है। इसको मैं जो है वो इक्वेशन चलें 4 कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स, अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ हैं, एक है y इज़ इक्वल टू प्लस और एक है माइनस, यानी कि y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक है y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 3। अब ये जो 2 माइनस अंडर रूट 3 है, इसको मज़ीद हम जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं और देखते हैं ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 3, मैं इसको स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3, यानी कि ये इस फॉर्म के अंदर जो है वो लिखी जा सकती है 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3 की फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये लॉग ऑफ 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा। और ये फिर क्या बना, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्म बन गई है, दैट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 4 माइनस 3 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको भी मज़ीद हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3, ये मज़ीद आ जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 होल पावर -1। इस माइनस को शुरू में ले गए हैं तो माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फिर क्या बना, y की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। तो ये y की वैल्यू आई, इसको हम इधर रिप्लेस कर दें क्योंकि y हमने किसके को लिखा था, कॉज हाइपरबॉलिक इनवर्स 2 लिखा था, दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। अब ये वैल्यू उस a में जो है वो रिप्लेस करें तो अब इसकी जगह पे हम स्टूडेंट्स फिर क्या लिख सकते हैं कि z हमारे पास आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस आयोटा लॉग ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3, और यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।